अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद। वफाकी हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन को सीक्रेट बैलेट की बजाय ओपन बैलेट कराने के लिए एक नया मंसूबा तैयार किया है, जिसके तहत हुकूमत सदारती ऑर्डिनेंस लेके आ रही है आइन के आर्टिकल 89 के तहत। और हुकूमत का ये मंसूबा है कि उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करके एक अटैम्प्ट की जाए कि सेनेट इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए हो सके। हुकूमत की ये मूव आइनी तौर पर कहाँ खड़ी है, इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो एक एक्ट में तो तरमीम कर सकता है, लेकिन उस सदारती ऑर्डिनेंस के ये जो आइनी पाबंदी आयद की गई है, आइनी कदगन आयद की गई है सीक्रेट इलेक्शन करवाने की, उसको कैसे ओवरकम किया जाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं रफ़ीक अहमद भट्टी एडवोकेट साहब। आप इंतहाई आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले हैं। आपकी इलेक्शन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। आप आइनी चीज़ों को बहुत बारीकी से और बहुत ही करीब से देखते और समझते हैं। भट्टी साहब, ये फरमाइएगा कि सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुकूमत जो है वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने जा रही है, और हुकूमत ये चाह रही है कि इलेक्शन एक्ट की जो सेक्शन हो सकता है कि वो 122 की सबसेक्शन 6 में तरमीम करके ओपन बैलेट के ज़रिए इलेक्शन करवाने, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल होगा? नहीं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें इलेक्शंस के हवाले से, सेनेट इलेक्शन के हवाले से, सेनेट के इलेक्शन के हवाले से या जितने भी इलेक्शंस हैं, तो उसका आर्टिकल आइन का है 226। ठीक। जिस 226 में ये लिखा हुआ है कि जितने भी इलेक्शंस होंगे वो सीक्रेट बैलेट ही होंगे, ओपन बैलेट नहीं होंगे। ठीक। उसमें एक्सेप्शन सिर्फ इस हद तक है कि प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट होगा। प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का ओपन बैलेट होगा। ओपन बैलेट होगा। बाकी जितने भी इलेक्शन हैं, बाकी जितने भी इलेक्शन होंगे अनएम्बिगुअसली, और वो उसमें क्लैरिफाई कर दिया गया कि जितने भी इलेक्शंस होंगे वो सीक्रेट बैलेट होंगे। आइन के आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है। अब रह गई इलेक्शन की ऑर्डिनेंस वाली बात, तो ऑर्डिनेंस तो गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है, गवर्नमेंट उसको लेके आ सकती है, एक्ट को चेंज कर सकती है सिंपल मेजॉरिटी से, लेकिन जो है वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 226 जो आइन की है उसको एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए। अब उसमें तरमीम अगर करनी है तो इनको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। ठीक। और आइन में तरमीम का जो है वो 238 में लिखा हुआ है कि 238 में आइन जब भी अमेंड होगा उसको पार्लियामेंट करेगी। ठीक। और 239 में ये लिखा हुआ है कि जब उसकी अमेंडमेंट के लिए है वो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अब उसके बगैर जब तक ये आइन अमेंड नहीं हो जाता, आइन में अमेंडमेंट नहीं हो जाती, तब तक ये इलेक्शन है ये सीक्रेट बैलेट ही होगा, ओपन बैलेट नहीं होगा। आपके कहने का मतलब ये कि सदारती ऑर्डिनेंस ले भी आती है हुकूमत और इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कर भी लेती है, तो फिर भी सेनेट इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के जरिए नहीं हो सकता? नहीं होगा, क्योंकि वो जब एक चीज़ आइन में लिखी हुई है तो उसको आइन को अमेंड करने की ज़रूरत है, ना कि इलेक्शंस एक्ट 2017 को। अगर ये अमेंडमेंट करके ओपन ये एक एफर्ट करते भी हैं तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज हो जाएगा और वो इनका आइन है वो अल्ट्रा वायरी हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, क्योंकि ये ओपन बैलेट इलेक्शन करवा नहीं सकते उसके बगैर। भट्टी साहब, मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि, और बिल्कुल ये बताया जा रहा है कि वज़ीर सदर का इख्तियार है ऑर्डिनेंस जारी करना, वो ऑर्डिनेंस जारी करके कर सकते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको गलत करेगी तो वो गलत करेगी। ये बातें कहलवाना शुरू कर दी गई हैं, जो प्रो गवर्नमेंट एंकर्स हैं वो ये बातें कर रहे हैं। तो सदारती ऑर्डिनेंस, इसका क्या जवाब है कि सदारती ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट का इख्तियार तो है, तो वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर सकते हैं? नहीं, इसमें तो पिछले दिनों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है कि वो एक आइनी अदारा है, आइनी या दायरा है, और आइन के बाहर उन्होंने तो आइन के अंदर रह के काम करना है और आइन की इंटरप्रिटेशन करनी है। अगर चीज़ एक आइन के ही अगेंस्ट है तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे कह देगी कि वो लीगल है? वो इस तरह नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा। अमेंडमेंट करनी पड़ेगी और वो भी आइन में करनी पड़ेगी, अदरवाइज इनका वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको सेट असाइड। अच्छा, आप कॉन्स्टिट्यूशन की और इलेक्शन की प्रैक्टिस करते हैं, एक ऐसी चीज़ें आपके सामने आती होंगी आप प्रैक्टिस में, ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस सदारती ऑर्डिनेंस को जारी करने के पीछे
हुकूमत की चाल, हुकूमत की नीयत, हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? देखिए, हमारा आइन है, हम डेमोक्रेटिक स्टेट है, हमारा आइन है, उसमें लिखी हुई हैं सारी चीज़ें कि जो वोटर होगा वो अपना वोट कास्ट करेगा विदाउट एनी कंपल्शन और विद फ्री कंसेंट। और इलेक्शन भी इसी तरह होता है, फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट, जिसको वो इंडिपेंडेंटली अपनी फ्री विल से वोट कास्ट करना चाहता है। अब गवर्नमेंट का जो इसमें अल्टीरियर मोटिव तो ऑब्वियसली है, क्योंकि उसमें भी इतने बड़े ब्रेन बैठे हुए हैं जो आईनी हैं, कानूनी वो क्या हैं, अल्टीरियर मोटिव हो सकता है? वो बेसिकली ये चाहते हैं कि जब हम आइन से कोशिश करेंगे, एक अटेम्प्ट करेंगे इलेक्शन करवाने की, कोई ना कोई उठेगा और इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगा, और डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। आपकी नज़र में ये गवर्नमेंट की मैलाफिड ये मोटिव हो सकता है? ये उनको अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि ये हम जो आर्डिनेंस लेके आ रहे हैं उसके थ्रू इलेक्शन हो ही नहीं सकते। इलेक्शन तो होंगे, अमेंड होगा, पार्लियामेंट अमेंड करेगी और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अब उसको एक एक्ट 2017 का, जिसको ऑर्डिनेंस और सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किया जा सकता है, उसको वो कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न जो है आर्टिकल 226 है उसको। दोस्तों, आपने रफ़ीक अहमद भट्टी साहब की गुफ्तगू सुनी। मैंने और रफ़ीक भट्टी साहब ने थोड़ी सी रिसर्च भी की कि आइन का आर्टिकल 226 क्या कहता है, इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 122 की सब सेक्शन 6 क्या कहती है, और फिर ऑर्डिनेंस की क्या होगी। तो हमारी राय के मुताबिक और भट्टी साहब की राय के मुताबिक ये बात ऐसे ही है कि सदारती आर्डिनेंस के ज़रिए हुकूमत जो कोशिश करने जा रही है वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है, और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की तरफ से भेजे गए रेफरेंस के ऊपर ही ज़ेर समात हो, तो उस वक़्त ये ऐसा ऑर्डिनेंस जारी करना यकीनन एक मैलाफिडी होगी हुकूमत के पार्ट के ऊपर। और लोग ये समझते हैं, कानूनी दिमाग ये समझते हैं कि हुकूमत ये सदारती ऑर्डिनेंस इस नीयत से जारी कर रही है कि ये आगे चलकर चैलेंज हो सुप्रीम कोर्ट में और ये मामला डिले की तरफ